नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पर डीसीपी प्रणव तायल का जंतर मंतर में पहलवानों के साथ पुलिस की नोकझोंक को लेकर एक बयान सामने आया है। डीसीपी प्रणव ने कहा है कि प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के लिए सोमनाथ भारती बिना किसी अनुमति के कुछ फोल्डिंग लेकर आए थे और मौजूदा पुलिस ने उनको वहां से मना किया, मगर उनके समर्थकों और कुछ पहलवानों ने जबरदस्ती करी और उनके बिस्तरों को अंदर लाने का प्रयास किया। इस कारण झड़प हुई और साथ ही ये भी कहा गया कि कुछ लोगों को चोटें आई हैं। 2 महिला पुलिसकर्मी समेत 5 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। भी हुई है। कुछ दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस सिलसिले में सोमनाथ भारती जी कुछ फोल्डिंग कॉट्स या बेड्स जो हैं वह लेकर आए थे बिना किसी परमिशन के। पुलिस की जो टीम मौजूद थी लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट के डिप्लॉयमेंट के लिए, उन्होंने उन्हें मना किया क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं थी। पर क्योंकि वो नहीं माने और कुछ जो रेसलर्स और उनके सपोर्टर्स हैं उन्होंने फोर्सिबली उन बेड्स को, कॉट्स को अंदर लाने की कोशिश करी। उसके चलते एक माइनर स्कफल हुआ, उसके कारण इंजरीज भी हुई हैं। हमारे 5 पुलिस पर्सनल, जिसमें से 2 महिला कर्मी थीं, उनको भी चोट आई है। और ये कल का मामला ही है। ये जो आरोप हमारे पुलिस के स्टाफ मेंबर पर लगाया गया था, उसका हमने मेडिकल जांच करवाई है और उसके एमएलसी में जो स्मेल ऑफ अल्कोहल है उसमें। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए चुनाव में भ्रष्टाचार की बात कही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर यह गंभीर आरोप लगाया। कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता बूथों पर कब्जा कर रहे हैं। साथ ही ये कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय से मिले केमिकल से इंक मिटाकर फर्जी वोट डाल रहे थे। की दी है, फतेहपुर की दी है, आगरा में पता नहीं कहां से वो ऐसी बीजेपी ने इंक लाने का काम किया है, जहां पर अगर आप वोट डाल के आ रहे हैं और आप मिटाना चाहें तो मिटा सकते हो, दोबारा वोट डालने चले जाओ। इससे पहले फिरोजाबाद का मैंने वीडियो आपको अपने ट्विटर हैंडल से किया था ट्वीट, कि जहां पर पैसे लेकर के वोट की इंतजाम किया जा रहा था। तो जगह जगह से सूचना मिल रही है। हमें उम्मीद है आपके माध्यम से जानकारी शासन प्रशासन तक पहुंचेगी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कम से कम निष्पक्ष वोट पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान, जो हमें लोकतंत्र में अधिकार दिए, उन अधिकारों को बचाया जा सकता है। जहां तक हमारे पत्रकार साथी ने जो सवाल पूछा कुंडली को लेकर के, भाई अगर हमारी कुंडली देख रहे हो तो उन्हीं से अपनी कुंडली क्यों नहीं दिखवा ली और हार गए आप? इसका मतलब जहां कुंडली दिखा रहे हो आप, वो कुंडली देखने वाला बदलना पड़ेगा आपको। और आपकी कुंडली में क्या है? बस यही जी हजूरी, पिछड़े हो पिछड़े रहोगे, अगड़ों का मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये जो कुंडली देखने की बात कर रहे हो, कम से कम अपने मुख्यमंत्री जी की कुंडली देख लो, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और जिस दिन कुंडली उनकी देखोगे तो जानते हो कैसा हिसाब किताब होगा, वो व्हील चेयर पे बैठा देंगे। और उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का पहला चरण का मतदान खत्म हो चुका है। दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बांदा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने तिंदवारी और बांदा में प्रबुद्ध सम्मेलनों में अध्यक्षता की है। कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे कि जब आप बोलो, विजुअल लगा देगी। डीके क्या नाम है,
को मानता हूं, मैं सियासी सेकुलरिज्म को अपनी जूती पे भी नहीं रखता हूं। संविधान के सेकुलरिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म को मानता हूं। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। आप बोलो ये कौन सा सेकुलरिज्म है? आज क्या हुआ? आज मैं देखा कि कांग्रेस के जो कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष है डीके, क्या नाम है? हाँ, डीके शिव कुमार, उन्होंने ये बोल दिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम और हनुमान मंदिर को बनाएंगे। बोलो आप, अगर मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों, तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, तो भी पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओ ओवैसी उधर लेके चले गया। तुम्हारे पापा बोले तो कुछ नहीं बोलेंगे। पापा बोले ना कल, मीडिया वाले गूंगे। और बिजनौर में निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ गए। फर्जी वोट डालने को लेकर एक दूसरे पर ये दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथापाई की है और इस मामले में पुलिस ने 3 उत्पातियों को हिरासत में ले लिया है। इस घटना के बाद से ही मौके पर डीएम और एसपी समेत भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। सबके सामने करो, पुलिस कोशिश करेगी हमारे ऊपर धरना देने का, भीड़ करने का, केस करने की कोशिश करेगी। पुलिस कोशिश नहीं करेगी, वो जो सिर फुटे हैं ना, उन लोगों को पकड़े, उन लोगों को मारे। क्या वजह थी जो मारपीट हुई थी? गुंडे बूथ कब्जा कर रखा था, पिस्टल लेके घूम रहे हैं, वार्ड कब्जा कर रखा, पिस्टल लेके घूम रहे हैं, कहने वाला कोई नहीं है। चारों तरफ से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी पर बजरंग बली वाले बयान पर जमकर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये जय बजरंग बली बोलो और मतदान करो, तो शायद उससे वो कुछ बदलाव आया होगा। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल या बजरंग बली का उल्लेख करना और उसकी करने की आवश्यकता नहीं थी। जनता के हित की बात होनी चाहिए थी, मगर अगर प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं कि जय बजरंग बली बोलो और मतदान करो, तो मैं भी वहां मौजूद सभी मराठी लोगों को कहता हूं कि आप जय भवानी और जय शिवाजी बोलकर अपना मतदान करें और आप पर अत्याचार करने वालों को हरा दो। उनको पराभूत करें। प्रधानमंत्री जी ने कहा है जय बजरंग बली कहो और मतदान करो, तो शायद उस कानून में कुछ बदलाव आया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर जय बजरंग बली तो बजरंग बली तो हमारा ही है। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल या बजरंग बली का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी, जनता की हित की बात होनी चाहिए थी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ऐसे कहते कि जय बजरंग बली कहकर आप मतदान करिए, तो मैं मेरे जितने सारे वहां मराठी भाषिक माताएं हैं, भाई हैं, उनको सबको कहता हूं कि आप जय भवानी जय शिवाजी कहकर जो भी आपके ऊपर। और पहलवानों द्वारा की गई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओलंपियन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते नजर आए। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो किया है हम उसके शुक्रगुजार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है हम उसका पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आगे दिल्ली हाई कोर्ट सहित बाकी रास्ते हैं जहां जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण के पक्ष में काम कर रही है और हम अपराधी नहीं हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ बैठे हैं। तक जो किया है हम उसके हमेशा तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि 6 दिन तक तो पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तब एफआईआर हमारी दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसका हम पालन करेंगे। जो भी आदेश दिया है, गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील थे तुषार मेहता या पता नहीं, मुझे इतना एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द 2 लड़कियों के बयान अभी रह गए हैं 161 के, 164 के बयान भी जल्दी से जल्दी करेंगे, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला है। अगर कुछ जल्दी से जल्दी नहीं होता है तो हमारे पास हर रास्ता ओपन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में जा सकते हो या आप मजिस्ट्रेट के पास में जा सकते हो, तो हम वहां पे भी जा सकते हैं अगर कार्रवाई जल्दी नहीं हुई तो।
अगर दिल्ली पुलिस फिर भी अगर नहीं कर रही है दिल्ली हाईकोर्ट में जाने के बाद भी, तो भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमारे पास हर ऑप्शन ओपन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो हमारा साथ दिया है, जितना वो दे सकते थे उन्होंने किया है, हम हमेशा उसका शुक्रगुजार रहेंगे। आगे जो भी होगा प्रोसीडिंग में तो हम वो आपको बताते रहेंगे। अभी तक की हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। और मैं आपके माध्यम से कहाँ पे इंजर्ड, जब हम झगड़ा चल रहा था तो फीमेल्स तो थी नहीं वहाँ पे, सिर्फ मेल्स थे। अगर इंजर्ड हुए हैं तो मेडिकल करवाया जाना चाहिए था उसी टाइम पे बताना चाहिए। जैसे हम लोग बता रहे थे कि अभी इंजरी हुई है, तो उसी टाइम पे क्यों नहीं बताया कि इंजरी हुई है? तो वो तो कहानियां बनाने वाली बात है, अपनी चीज को ऊपर दिखाने के लिए। कोई दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण के लिए काम करी है, अभी तक हमारे फेवर में कोई भी काम नहीं कर रही है। तो दिल्ली पुलिस का ऐसा स्टेटमेंट देना, तो आप मेडिकल करवाते उसी टाइम पे जैसे हम बोल रहे थे, तो ये बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद बातें हैं जो दिल्ली पुलिस कर रही है हमारा नाम लेके। और जितने भी दिल्ली पुलिस ने हमारे जो समर्थन में जो लोग आ रहे थे, चाहे वो जितने भी लोग आ रहे थे, उनको डिटेन किया हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से भी मैं गुजारिश करूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, क्योंकि क्रिमिनल नहीं हम यहाँ पे, हम अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं, हम क्रिमिनल नहीं है। जो क्रिमिनल है उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, तो आप उनको डिटेन करके उनको जेल में डाल रहे हैं अभी। तो आपके माध्यम से मैं यही बोलूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी उनको रिहा किया जाए वहाँ से। अगर उनको कुछ भी होता है, अगर जो भी लोग दिल्ली पुलिस ने डिटेन किए हैं, अगर उनको कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार भी दिल्ली पुलिस ही होगी। क्योंकि ऐसे लोगों को डिटेन करना, ठीक है आपने डिटेन कर लिया, आप व्यवस्था बनाए रखना चाहते हो, हम उसका सम्मान करते हैं। हम भी हिंसक प्रदर्शन नहीं चाहते, हम भी एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं 11 दिन से, आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस आक्रामक होके अगर हमारे लोगों के साथ में कुछ भी करेगी तो उसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को ही लेनी पड़ेगी, और दिल्ली पुलिस ही उसकी जिम्मेदार होगी। आपका डायरेक्शन आगे की क्या कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, विनेश ने बता दिया है वो कि भाई हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं, हम लोअर कोर्ट में जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो वो जो हमारी लीगल टीम हमें, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से जो वकील था, उन्होंने बताया कि भाई हम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम 164 के बयान करवाएंगे। धरना जारी रहेगा? जी, धरना जारी रहेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। बात वही है, जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। देखिए, राजनीति, मैंने पहले भी हमें यही बोला था कि आप समर्थन करिए, यार राजनीति मत करिए। लेकिन कल जो हुआ कि भाई हम यहाँ पे समर्थन देने के लिए आइए, आप सभी का वेलकम है, क्योंकि ये भारत की बेटियों की लड़ाई है। लेकिन अब हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं चाहते कि भाई एक पार्टी आके भाई हाँ हम इसको यहाँ पे पंचायत करेंगे। तो उसके लिए हम हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि हमारे जो खाप पंचायतों के जो प्रधान है, जो किसान संगठन है, जितने भी, चाहे वो मजदूर संगठन है, किसान संगठन है, महिला संगठन है, स्टूडेंटों का संगठन है, उनसे हम के लिए आइए, आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे आने के लिए स्वागत है। लेकिन जो भी फैसला होगा, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितनी भी खाप पंचायतें हैं, हमेशा वही लेती आई हैं, हर सुप्रीम कोर्ट से। और भिंड से खबर है, जो जिले में देहात थाना क्षेत्र के रूप सहाय गांव में 2 मासूमों की पिटाई का मामला सामने आया है। यहाँ 2 मासूमों को जेसीबी के कांच तोड़ने के शक में बेरहमी से पीटा गया है। फरियादी शिम्पी ने देहात थाना पहुंचकर आरोप लगाते हुए बताया है कि आरोपी बंटू और भोला, जिन्होंने उसके 10 साल के बेटे और उसकी बहन के 12 साल के बेटे को जेसीबी मशीन के कांच तोड़ने के शक में बेरहमी से पीटा है और जंगल में ले जाकर मारपीट की गई। मासूमों के चाचा अचानक मौके पर पहुंचे तो उन्हें देखकर ये आरोपी भागकर फरार हो गए हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और कार्रवाई की जा रही है। सैयद बाबा के यहाँ से वो पकड़ ले गए, हमको तो मालूम नहीं था। ये हमारा लड़का और देवर हमारे लकड़ी काट के आ रहे थे, इन्होंने देखा, बचाने गए तो इनको बड़े लड़के को मारा। और ये हमको कॉल किया तो मैं गई, घर पे आदमी तो थे। रूप सहायपुरा की घटना है ये। 2 बच्चे हैं, एक 8 साल, एक 10 साल का, एक 12 साल का। उनको 2 लोगों के द्वारा वहाँ पे मारपीट की गई है। वो अबोध बालक बच्चे हैं। उनकी माँ यहाँ पर रिपोर्ट लिखाने आई थी, उसके ऊपर से हमने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 534 का प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया। सर, किस बात को लेकर मारपीट की जा रही थी? मारपीट का कोई कारण ज्यादा स्पष्ट नहीं है। उनकी एक कोई जेसीबी वहाँ पर खड़ी हुई थी, उसके कांच टूटे हुए थे। उनका ये सोचना था कि इन बच्चों के द्वारा उसको तोड़ा गया है,
लेकिन वहां पर देखा किसी ने नहीं है। और अब अयोध्या में भी पहलवानों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। डब्ल्यूएफआई के प्रमुख बृजभूषण सिंह का बयान सामने आया है, जहां बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मेरा स्वभाव मानव कल्याण, समाज कल्याण और बच्चों का भविष्य सुधारने का है। मैं अपना काम करता रहूंगा और जिसको जो करना है वो करता रहे और वो कहता रहे। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका ने निर्णय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मानव कल्याण का मेरा स्वभाव है, समाज कल्याण का मेरा स्वभाव है, बच्चों को भविष्य सुधारने का। मैं अपना काम करता रहूंगा और जिसको जो करना हो करता रहे, और मुझे किसी से न द्वेष है, न कोई बैर है, न कोई भाव है, न बदला लेना है। बस न्यायपालिका पर भरोसा है। और कर्नाटक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कनकागिरी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किए और प्रभु के आशीर्वाद के साथ जनसभा का आगाज किया है। प्रियंका गांधी ने यहां पर कहा कि अर्जुन का ध्यान अपने निशाने से बिल्कुल नहीं भटकता था। कर्नाटक के भाइयों और बहनों, आप अर्जुन बन जाओ और अपना ध्यान अपने भविष्य पर रखो, अपनी समस्याओं पर, अपने विकास पर, अपने बच्चों के भविष्य पर रखो, उसे भटकने मत दो। जब अर्जुन को तीर मारनी थी तो वो सिर्फ मछली की आंख देखता था, उसको और कुछ नहीं दिखता था। सीधे निशाना मारता था, सीधे ऊपर देखते थे और उस निशाने से उनका ध्यान बिल्कुल नहीं हटता था। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कर्नाटका के अर्जुन बन जाओ, अपना ध्यान अपने भविष्य पे रखो, इधर उधर ना भटके। बड़े से बड़ा नेता आ जाए आपके सामने, आपकी बात नहीं की तो उसकी बातें को परे कर दो। अपना ध्यान अपनी समस्याओं पर, अपने विकास पर, अपने बच्चों के भविष्य पर, अपने पेट भरने पर, अपनी ईमानदारी पर आप अपना ध्यान एकदम सटीक रखो, उसको हिलने मत दो। और समझ जाओ कि चुनाव के सामने या किसी भी समय अगर कोई नेता आपके सामने आकर आपकी बात नहीं करता है, आपके प्रति जवाबदेह नहीं बनता है, आपको ये नहीं बताता है कि क्या करके दिखाया है आपके लिए, तो वो नेता आपका नेता बनने लायक नहीं। और कमांडर इन्फेंट्री ब्रिगेड कुपवाड़ा के ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी ने आतंकी गतिविधियों की जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों के माध्यम से सूचना मिल रही है कि एलओसी के पार लॉन्च पैड में बैठे आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। 3 मई की सुबह की घटना है, जो अब एक टुकड़ी ने 2 AK-47 से लैस आतंकवादियों की हरकत देखी। टुकड़ी ने उन पर गोलीबारी कर दी और फिर दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और अंत में दोनों घुसपैठियों को मार गिराया गया है। महीने में सभी इंटेलिजेंस एजेंसी से काफ़ी इंटेलिजेंस इनपुट रिसीव हो रहे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार लॉन्च पैड में बैठे आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया था। 1 मई को एसएसपी कुपवाड़ा श्री युगल मिन्हास, जो मेरे बाएं तरफ बैठे हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया कि पुख्ता सूत्रों से खबर मिली है कि 1 मई या 2 मई रात को कुछ आतंकवादी घुसपैठ कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक और क्रेडिबल हार्ड इंटेलिजेंस प्राप्त होने पर एडिशनल एम्बुशेस लगाए गए, उन जगहों पर लगाए गए जहां पर आने की संभावना ज़्यादा थी या जहां पर इंटेलिजेंस की खबर मिली थी। और इन एडिशनल एम्बुशेस में हमारे एसओजी के बहादुर जवान भी शामिल थे। आप मौसमी हालात को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले करीबन 10 दिनों से बर्फ, बारिश का सामना है। साथ ही साथ टेम्परेचर्स काफ़ी लो हो गए हैं। नदी नाले भी ओवरफ्लो कर रहे हैं। ऐसे चैलेंजिंग मौसमी हालात में हमारे बहादुर और कर्मठ जवान खुले आसमान के नीचे एम्बुशेस में 48 घंटे से ज़्यादा समय तक
चुस्ती दुरुस्ती के साथ तैनात रहे और चुपचाप इन्फिल्ट्रेटर्स का इंतजार कर रहे थे। 3 तारीख सुबह तकरीबन 8:30 बजे एक एम्बुश जो कि घने जंगल में था, उन्होंने 2 आतंकवादियों को जो कि AK-47 से लैस थे उनकी हरकत देखी। एम्बुश ने सरप्राइज कर